जनपद जालौन के माधोगढ़ में जनता में कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने माधोगढ़ के बहादुर सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में कांग्रेस प्रत्याशी बृजलाल खाबरी के समर्थन में संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में सपा बसपा पर परहेज करते हुए भाजपा पर खूब निशाना साधा। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की जमकर तारीफ की तो भाजपा की नीतियों और मुद्दों को गुमराह करने वाला बताया। महज 3 वर्ष पहले बनी उनकी पार्टी भाजपा का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए कांग्रेस को समर्थन देकर उसे मजबूत कर भाजपा को देश से उखाड़ना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान से जनता को अधिकार मिले हैं, लेकिन कुछ लोग संविधान को जला रहे हैं। हमारे सामने संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का ही विकल्प है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है। भाजपा कभी मंदिर के नाम पर तो कभी अच्छे दिन के नाम पर वोट मांगती रही है, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं है तो राष्ट्रवाद की हवा दी जा रही है। भाजपा कांग्रेस के 72,000 रुपए देने, 12 तक के विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा देने, मनरेगा में मजदूर को 150 दिन मजदूरी करने और किसान की आय दोगुनी करने की बात को राष्ट्रद्रोही बता रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि भाजपा ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का प्रोपोगंडा फैलाया है। सही तो यह है कि यह स्ट्राइक देश की जनता पर महंगी खाद, महंगा गैस सिलेंडर और गरीबी पर हुई है। इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े बांग्लादेश के रूप में हुए, जबकि भाजपा सिर्फ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कहकर देश को गुमराह कर रही है। को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा ने आपको क्या निर्देश दिए हैं और आप आगे की क्या रणनीति कर रहे हैं जो आपके प्रत्याशी को यहाँ से निकाल सके? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी ने हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्ष पूर्णतः अपने करते हुए पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कि न्यूनतम आय की गारंटी 72,000 रुपये प्रति वर्ष, 6,000 रुपये प्रति माह, जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए जितना आज तक कांग्रेस पार्टी ने किया, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। बाबू सिंह कुशवाहा जी आए थे और आपका डेट आने के बाबू सिंह जी कुशवाहा का जो कार्यक्रम था वो जन अधिकार पार्टी, हमारी जो सहयोगी पार्टी है, उनका कार्यक्रम था और हमें लगता है कि वो पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ हमारा देर से आना और जल्दी आना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम प्रत्याशी हैं, हम कहीं भी आ जा करके अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो सहयोगी साथी है वो अपने मंच के माध्यम से जो अपील करके गए हैं वो क्या करके गए हैं। अगर वो ये कह के गए हैं कि हमारे सभी जनाधिकार पार्टी के साथियों को निर्देश है कि आप लोग जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बृजलाल खाबरी को जी भर के वोट दे करके जिताने का काम करें, तो हमारे लिए हमारा उपस्थित होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। सर, दूसरी बात, जो आपके ऊपर बैनर लगा हुआ है, इसमें राहुल गांधी की फ़ोटो के ऊपर सोनिया गांधी लिखा है और सोनिया गांधी की फ़ोटो के ऊपर राहुल गांधी लिखा है, ये सब क्या है? ये तो आप भी जानते हैं, ये तो छपाई वालों की गलती है। कोई हम लोग जानबूझ के थोड़ी ये करेंगे। छपाई ने गलती की है तो उसकी सजा यार हमको मत दो। लिखा थोड़ी है, पेंटर गलती है, उसके ऊपर टाइटल लिखा है। कोई बात तो मैं जिसका जवाब नहीं देना। आप लोग शांत रहिए, सुनिए, आप लोग शांत रहिए। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि इस प्रदेश का, इस लोकसभा का कोई भी बंदा जो है मान सम्मान स्वाभिमान से वंचित ना रहे और कोई भी बंदा हमारा जो हमारा साथ है, नहीं भी साथ है, उन सब का मैं हर बार की तरह इस बार भी पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आइए दिखाते हैं अपने संबोधन में क्या कहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने। उस बजट के तहत चाहे किसान की कर्ज माफी हो, चाहे और किसान के खाद बीज की समस्या हो, उस बजट के तहत सबका समाधान किया जाएगा और किसानों के कर्ज अदा करने पर जो मुकदमे फौजदारी के लिखे जाते हैं, क्रिमिनल के लिखे जाते हैं, वो फौजदारी के मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें देशद्रोही नजर आती है। तो पूरे देश को जब हम नजर उठा के देखते हैं तो एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी नजर आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का डट करके मुकाबला करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने
कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके उसके साथ चलने का फैसला किया। हम लोगों की पार्टी अभी छोटी है, हम लोगों ने 3 साल पहले बनाई, लेकिन कम ज्यादा हमारा हर जगह संगठन है, हर जगह कार्यकर्ता है। हमारी अकेले यह हैसियत नहीं थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। हमारी अभी बहुत कम तैयारी है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो हमारी थोड़ी ताकत है, अगर हम उसको कांग्रेस के साथ मिला देते हैं तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होती नजर आती। ये सोच करके हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ चलने का निश्चय किया। अब अगर भारतीय संविधान नहीं है तो जो 200 साल पहले पुरानी स्थिति थी उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि भारतीय संविधान रहे, हर हाल में हमें। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार सेवहरे की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।